वो पुल जो है समूह की वासी कई एक साल से उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये सरकार आएगा तो बना देगा, वो सरकार आएगा तो बना देगा, और उस उम्मीद पे हर सरकार आते हैं और बार बार वादा करके कि हम आपको ये पुल बना देंगे, पूरे समूह से वोट लेते हैं, लेकिन बाद में जो है उनका अभी तक सिर्फ सुने हैं सैंक्शन हुआ है। अब सैंक्शन हुआ है, कितना दिन में बनेगा, तो हमको लगता है उस नाम से एक उम्मीदवार अपना ज़िंदगी भर वोट ले लेंगे लेकिन उनसे पुल नहीं बन पाता है। वृद्धा पेंशन और विकलांगों का जो पेंशन है दिल्ली में 3000 है, हमारे यहाँ 400 क्यों है? 1000 लोगों को सालाना रोजगार का मतलब ये नहीं है कि सरकारी नौकरी हम दे देंगे। बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से मैं इंद्रजीत कुमार 23 तारीख को नॉमिनेशन करने के लिए जा रहा हूं, और बेगूसराय की जितना जनता जिनको लगे कि आपके लिए इंद्रजीत खरा उतरेगा, वो सब आप ज़रूर आइए और हम आपका स्वागत करेंगे। और आपके ही भरोसे पर हम खड़ा हुए हैं और उम्मीद है कि 1000, 2000, 4000 से ऊपर जनता जो मेरे साथ वहाँ पे नॉमिनेशन में जाएंगे। बेगूसराय की जनता और देश की जनता सबको प्रणाम। मैं इंद्रजीत कुमार दधीची देहदान समिति में, मैं, मेरे पिताजी सुशील कुमार राय, मेरा भाई नीरज कुमार, तीनों ने अपना पूरा शरीर समाज के लिए देहदान कर चुका हूँ, जिसका किसी भी जाति पाति से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हमारा कोई भी अंग मरने के बाद किसी भी जाति के लिए उपयोग हो जाए तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग आते हैं रोजगार पर। जैसे बुखार को चेक करने के लिए एक थर्मामीटर होता है, तो हम लोग जो एक थर्मामीटर, ट्रेन को एक थर्मामीटर मान के चलते हैं। जब बिहार के मजदूर जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और साल में 2 बार मुख्य रूप से आते हैं, एक बार दीपावली के आसपास छठ में और एक बार होली में, और उस टाइम मैं भी एक मजदूर रह चुका हूँ, कई एक साल मजदूरी किया हूँ रिफाइनरी में, जामनगर में, उड़ीसा में, बंगाल में, और मजदूरी में रीगर आप पता कर लीजिए कि किस क्वालिटी का वर्क होता है। धूप में सुबह से काम किया हूँ, और मजदूर कितना परेशानी से काम करते हैं वो हमको पता है। और हम इस समाज के लिए जो बढ़िया कर सकते हैं, हमको पता है कि यहाँ पे क्या कमी है, क्या गड़बड़ी चल रहा है, क्या समाज में परिवर्तन चाहिए, वो हमको सब कुछ पता है। हम अपना ड्यूटी करते हुए अपना पढ़ाई तैयारी किए थे। उस समय दादाजी रिफाइनरी एम्प्लॉय थे, लेकिन किसी कारणवश हम थोड़ा सा पछड़ गए थे, जिसके कारण हम घूम घूम के कई एक राज्य में ड्यूटी किए। और जब आने की बारी आती थी तो जिस तरह से बोरा बक्कू में कोच के आलू प्याज टमाटर को लाया जाएगा, उस तरह से ट्रेन में हम लोग कोच के आते थे। जब खुशी होती थी कि घर जाना है, लेकिन घर आने से पहले परेशानी ये होता था कि अब ट्रेन पर जब आने के लिए जब वहाँ पे खड़ा हो जाते थे तो पता चलता था कि इसमें हम घुस पाएंगे कि नहीं, और वो छटपटाहट लगा हुआ रहता था। और यही थर्मामीटर है कि जिस समय मेरे राज्य में ये 2 त्योहारों में भीड़ भाड़ कम हो जाएगा ट्रेन में, तो उद्योग धंधा हम समझेंगे मेरे राज्य में अब पूरा बढ़िया से चल रहा है। और सब नेता आते हैं और बार बार कहते हैं कि हम ये करेंगे, और ट्रेन का जो भीड़ है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। सबको बारी बारी से सत्ता मिल रहा है, लेकिन ट्रेन में उसी तरह से भीड़ हमारे राज्य में आ रहे हैं लोग। तो इस पर हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम 20,000 लोगों को सालाना रोजगार का मतलब ये नहीं है कि सरकारी नौकरी हम दे देंगे, लेकिन 20,000 युवाओं को रोजगार हम देंगे। अगर हमारा जीत हुआ तब भी, हम हार भी जाते हैं तो 5,000 युवा को हम ये वादा करते हैं कि हम जीतें या हारें, 5,000 युवा को जरूर हर सालाना रोजगार देंगे, और जीत गए तो 20,000 युवा को हम रोजगार देंगे, और जनता के बीच में हम हर वक्त हाजिर रहेंगे। देखिए, हवाई अड्डा जिसका मांग कई एक सालों से चल रहा है, और जब 2014 का इलेक्शन चल रहा था उससे भी पहले से चल रहा है कि हवाई अड्डा बेगूसराय में चाहिए। अगर हमको रोजगार बढ़ाना है तो हवाई अड्डा हमको चाहिए। बिना हवाई अड्डा अगर कोई करोड़पति, कोई बिजनेसमैन जो चाहेंगे कि बिहार में कहीं भी आके हम रोजगार डालें, तो उनको बिना हवाई अड्डा के व्यवस्था को वो नहीं आएंगे हमारे राज्य में कारोबार डालने के लिए। छोटा मोटा उद्योगपति ही आ पाएंगे। हमारे बिहार के सारे मजदूर जो बिहार से बाहर जाके काम कर रहे हैं, उसमें कई एक मजदूर हैं, हर जाति के लोग हमसे संपर्क में हैं, और उनको जो यहाँ पे कोई पूंजीपति उस टाइप से नहीं मिल रहे हैं कि वहाँ पे वो ट्रेंड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं मिल रहा है कि वो आके यहाँ पे रोजगार उनके साथ करें। और जैसे आपका विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांगों का जो पेंशन है दिल्ली में 3000 है, हमारे यहाँ 400 क्यों है? इतना अंतर क्यों? एक देश दो नियम, हमारे राज्य में कुछ चल रहा है, वहाँ पे कुछ चल रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है?
कांवड़ झील का विस्तारीकरण कई एक साल से चल रहा है कि हम लोग करेंगे करेंगे करेंगे, स्थिति वही रह जाता है, चेंजिंग कुछ नहीं हो पाता है। आपका ओवर ब्रिज जो है अपने ज़िला में लगभग 10 से ऊपर ओवर ब्रिज का मांग है, जिसमें आप यहाँ तिलरत से लेके चलिए, तिलरत रैक पॉइंट पर 5 मिनट के लिए अगर ट्रेन का फाटक गिरता है तो 5 मिनट में 100-200 आदमी खड़ा हो जाते हैं दोनों साइड से। आपका बरौनी जाते हैं तो उस जंक्शन के पास 5 मिनट के लिए गिरता है तो शायद 300-400 आदमी वहाँ पुरने लगते हैं। बरौनी से तेघड़ा जाने के पास बीहट में जो हाट लग रहा है, हाट में सब लोग कह रहे हैं कि हाट को एक शिफ्ट किया जाए, एक सही जगह दिया जाए, वो जगह व्यवस्था नहीं हो पाता और NH पर जाम लगा हुआ रह जाता है। फ्लाईओवर जो भी चुनाव का तो सारा मुद्दा बताए सर कि अगर मेरे ट्रेन में भर के आदमी आ रहा है, जब वहाँ कंट्रोल हो जाए, अगर छठ पूजा और दिवाली में उसमें भर के आदमी नहीं आएगा तो पता चल जाएगा कि मेरे पास रोज़गार उपलब्ध है, नहीं तो हमको पता है कि वो रोज़गार उपलब्ध नहीं है। और जीत हार की अलग बात है, हम हार भी जाएंगे तो 5000 युवा को रोज़गार देंगे सालाना, और ये मेरा वादा है। जीतने हारने के बाद छोड़ दीजिए, और जीत जाएंगे तो 20,000 से ऊपर युवा का सालाना रोज़गार देंगे। कहाँ से क्या रोज़गार मिलेगा? सरकारी नौकरी नहीं होगा लेकिन रोज़गार सबके पास होगा। इंद्रजीत जी, किसी राजनीतिक दल का परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से आप लोगों का समर्थन भी मिल रहा है? सारे पार्टी तो अपना अपना समर्थन में अपना पार्टी से ही खड़ा करेंगे ना, वो हमको कैसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरे पास जो अभी तमाम पार्टी खड़ा हुए हैं, उनको छोड़ के जितना पार्टी थे कि नोटा हम दावेंगे, वो सब मेरे पक्ष में है। जितना लोग थे जिला में कि हमको ये कोई नहीं पसंद है, हम नोटा दाबने वाले हैं, वो मेरे पक्ष में है। आपको क्यों लोग चुने? क्या सवाल ये है कि एक युवा है आप जी, और अचानक से क्या पहले कभी कोई सामाजिक भूमिका रही है आपकी समाज में, कोई युवाओं के लिए किसी के समाज में? अचानक चुनाव में हमारे पास सर कोई भी आदमी अगर आ गया, अगर वो भूखा है, वस्त्र नहीं है या कोई भी समस्या है, तो हम उसका 1 साल का खाना पीना व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, लेकिन तत्काली जो होता है हम लोग किए हैं, ऐसा बहुत आदमी किए हैं व्यवस्था। मेरा सवाल ये है इंद्रजीत के जरिए आ रहे हैं जी, इससे पहले लोगों के बीच इंद्रजीत जी नहीं देखे जाते थे, क्या चुनाव के बाद जिसे कहा जाता है बरसाती मेढक होना, जी जी सर, इंद्रजीत जी फिर लोगों के बीच बने रहेंगे या उसी तरह साबित होंगे? 2 तरह के आदमी होते हैं सर। कुछ आदमी होते हैं जिसमें हम हैं कि मीडिया पे नहीं आते हुए भी कार्य कर रहे थे। 2 तरह के आदमी दान करने जाते हैं। एक होता है कि दान किए हैं तो हमारा नाम लिख लीजिए ऊपर में, हमने 5000 दान किया। एक होते हैं कि गुप्त दान, तो हम मीडिया में नहीं आते हुए काम बहुत किए हैं, और शायद वो सब मैसेज आपके मीडिया में आएगा, लोग देंगे मेरे बारे में कमेंट कि हम क्या किसके प्रति भलाई किए हैं या नहीं किए। आपको कोई क्यों वोट देगा? कोई तो वजह होगा। आखिर सर एक कोई आदमी अगर सांसद के लिए रेडी हो रहा है तो वो अपने मन से नहीं होता है, आपके पीछे किसी ना किसी व्यक्ति का हाथ होता है, बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, तभी आप संसद में आते हैं। अकेला का चीज़ नहीं है कि कोई संसद में आ जाएंगे, चाहे बड़ा पार्टी हो या छोटा हो या निर्दलीय हो। अकेला कोई सोच लेगा पूरा जिला कंट्रोल कर लेंगे तो वो संभव नहीं है। जिसमें कि बीजेपी से कद्दावर नेता गिरिराज सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं जी, दूसरी तरफ महागठबंधन से भी अवधेश राय लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप इन लोगों को चैलेंज कर पाएंगे? इसके लिए सर एक बहुत बड़ा बात हम आप सबको कहना चाह रहे हैं। 60 साल के उम्र पर भारत सरकार सारे विभाग के आदमी को रिटायर कर देता है। आपके फौज में रहे, मास्टर में रहे, इंजीनियर रहे, किसी भी विभाग में रहे, तो 60 साल पे रिटायर हो जाते हैं। तो आखिर नेता सब 60 साल के बाद भी क्यों कुर्सी दाबे हुए रहते हैं? आगे किसी को मौका क्यों नहीं देते? हमारा ये कहना है कि आप या तो इधर देखिए कि ये लोग भी 60 के बाद फिट हैं, तो उनका भी वहाँ से 5 साल बढ़ाइए, मतलब एक समान कीजिए। नेता के लिए जो हो वही यहाँ पे मास्टर के लिए भी हो, इंजीनियर के लिए हो, हर आदमी के लिए हो। अगर ये लोग 60 पे रिटायर हो रहा तो आप कहीं नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये भी हम कहेंगे कि 60 पे आप रिटायर होइए, और रिटायर होने के बाद आप सजेशन दीजिए युवाओं को, आपके सजेशन पर हम लोग चलेंगे। अभी ये लोग का रिटायरमेंट का टाइम है, वो लोग कुर्सी दाबे हुए हैं। हम लोग के जैसे 5 आदमी को, युवा को बताते, सजेशन देते कि आपको ये करना है, ये करना है। पहला विकास का मुद्दा बेगूसराय के लिए क्या रहेगा आपका? सारा मुद्दा इतना है सर कि हम मुद्दा गिनती करेंगे वो कम पड़ जाएगा। 50-60 से भी ऊपर मुद्दा गिनिएगा तब भी कम पड़ जाएगा। बता दीजिए तो सर। हम तो बोल रहे हैं आपको, रोड हर गांव में अभी तक नहीं पहुंचा, 22 घंटा बिजली नहीं पहुंच रहा है।
बहुत सारा गांव है जो हाँ 2 घंटा 4 घंटा रहता है, एक दिन तूफान आएगा 4 दिन बिजली गायब रहेगा, 5 दिन बिजली गायब रहेगा। सामो पुल बता रहे हैं तो पुल आपका नहीं बन रहा है। वृद्धा विधवा पेंशन जो है आपको 400 मिल रहा है, कहीं 3000 मिल रहा है, आपके ज़िला में 400 मिल रहा है।